आप देख रहे हैं सिटी इंडिया न्यूज चैनल, हक की आवाज। महमूद लेक व्यू कन्वेंशन, MM पहदी, किशनबाग रोड, हैदराबाद। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं शेख उमर। सिटी इंडिया न्यूज के खबरनामे में आप तमाम का इस्तकबाल है। हैदराबाद कमिश्नर पुलिस का तबादला, नए कमिश्नर का तकर्रुर। तेलंगाना में बास IPS ऑफिसर्स का रियासती हुकूमत की जानिब से तबादला कर दिया गया है। हैदराबाद के कमिश्नर पुलिस की हैसियत से K श्रीनिवास रेड्डी को मुकर्रर किया गया है, जबकि साइबराबाद के कमिश्नर पुलिस के तौर पर अविनाश मोहंती को मुकर्रर किया गया है। रच्चाकुंडा के कमिश्नर पुलिस सुधीर बाबू होंगे। इस सिलसिले में अहकाम जारी कर दिए गए हैं। नार्कोटिक ब्यूरो के डायरेक्टर के तौर पर संदीप शिंडालिया को मुकर्रर किया गया है। ताहाल साइबराबाद और रच्चाकुंडा कमिश्नरान पुलिस की हैसियत से खिदमत अंजाम देने वाले स्टीफन रविंद्रा और DS चौहान को DGP ऑफिस रिपोर्ट करने की हिदायत दी गई है। खवातीन को मुफ्त बस में सफर की सहूलत फराहम करने के खिलाफ रियाली स्कीम बंद करने का मुतालबा। तेलंगाना में कांग्रेस हुकूमत की तरफ से शुरू करदा खवातीन को RTC बस में मुफ्त सफर की स्कीम के खिलाफ कई ऑटो ड्राइवर्स ने रियाली निकालते हुए इस स्कीम को बंद करने का मुतालबा किया है। ऑटो यूनियन लीडरों का कहना है कि महालक्ष्मी स्कीम के जरिए कांग्रेस हुकूमत की तरफ से RTC बसों में खवातीन को मुफ्त सफर फराहम करने की वजह से ऑटो चलाने वाले अफराद के खानदान सड़क पर आ सकते हैं। इनके जरिए मुआश मुतासिर होगा। ऑटो ड्राइवरों ने मंचरियाल जिले के जनारम में ऑटो, टाटा S और जीप यूनियन के सदर नसीरुद्दीन और शेख बाबा की क़यादत में रैली निकाली। वो एक रैली की शक्ल में तहसीलदार के दफ्तर गए और एक याददाश्त नायब तहसीलदार राम मोहन के हवाले की। इस स्कीम की वजह से ऑटोज, टाटा S, जीप ड्राइवरों के साथ साथ गैरेज और ऑटोमोबाइल डीलर्स भी सड़क पर आने की हालत में हैं। यूनियन लीडरान मोगिली, P प्रभुदास, D शंकर, K राजन्ना और दीगर ने रैली में शिरकत की। अब से हफ्ते में 2 मरतबा लगेगा प्रजा दरबार, तेलंगाना हुकूमत का फैसला। तेलंगाना हुकूमत ने हफ्ते में 2 मरतबा अवामी शिकायत सुनने का फैसला किया है। इब्तिदा में प्रजा दरबार के नाम से मुनक्किदा प्रोग्राम में अवामी शिकायत सुनी जा रही थी। अब इस प्रोग्राम का नाम प्रजावानी कर दिया गया है। ये प्रोग्राम हफ्ते में 2 मरतबा यानी मंगल और जुमे को सुबह 10 बजे से दोपहर 1 बजे तक मुनक्किद होगा। सुबह 10 बजे से पहले ज्योतिराव फूले प्रजा भवन पहुंचने वालों को शिकायत करने का मौका हासिल होगा। पहले हफ्ते में एक दिन यानी जुमे को प्रजा दरबार लगाया जा रहा था। शिकायत लेकर रुजू होने वालों की तादाद में इजाफे को देखते हुए यह फैसला किए जाने की इत्तलात हैं। जिस्मानी तौर पर माजूरीन और खवातीन के लिए अलहदा खतारें होंगी। अवाम की सहूलत के लिए पीने के पानी और दीगर इंतजाम करने की चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने ओहदेदारों को हिदायत दी है। तेलंगाना स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के चेयरमैन ने इस्तीफा दे दिया। तेलंगाना स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के चेयरमैन के ओहदे से जनार्दन रेड्डी ने इस्तीफा दे दिया है। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी से मुलाकात के कुछ देर बाद उन्होंने अपने ओहदे से इस्तीफा दे दिया। क़ब्ल उन्होंने बोर्ड से मुतल्लिक़ मुख्तलिफ मौज़ूआत पर तबादला ख्याल किया। इसके बाद गवर्नर तबीली साई सविंदर राजन से मुलाकात करते हुए अपना मकतूब इस्तीफा पेश कर दिया, जिसे मंजूर कर लिया गया है। वो साल 2021 से तेलंगाना स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के चेयरमैन के ओहदे पर फायज थे। हैदराबाद के कई मुकामात पर गैस कनेक्शन, KYC अपडेट करवाने खवातीन की तवील कतारें। कांग्रेस पार्टी की जानिब से पकवान गैस 500 रुपए में देने के वादे के बाद हैदराबाद में LPG डीलर्स के पास खवातीन की बड़ी तादाद देखी जा रही है, जो कांग्रेस हुकूमत की जानिब से 500 रुपए में गैस सिलेंडर्स की फराहमी के वादे के बाद अपना KYC अपडेट करवाने के लिए गैस एजेंसीज पहुंच रही हैं। कांग्रेस ने जो 6 जमानतों का तेलंगाना के अवाम से वादा किया था, इनमें घरेलू पकवान गैस सिलेंडर की 500 रुपए में फराहमी भी शामिल है। ताहम इसके लिए घरेलू पकवान गैस सारिफिन को एजेंसीज के पास KYC अपडेट करवाना होगा। पुराने शहर के साथ साथ मुशीराबाद, टोली चौकी, अल्वाल और सनत नगर के बशमूल कई इलाकों में खवातीन गैस एजेंसियों के सामने खतरों में नजर आ रही हैं। KYC को अपडेट करने के लिए 31 दिसंबर आखिरी तारीख दी गई है। कर्नाटका बीजेपी में अंदरूनी इख्तलाफात, येदियुरप्पा पर हाईकमान को ब्लैकमेल करने का इल्जाम। कर्नाटका में बीजेपी के सीनियर MLA बासन्ना गौड़ा पाटिल यत्नाल के साबिक वजीर आला BS येदियुरप्पा पर इल्जाम आयद किया है कि उन्होंने अपने बेटे BY विजेंदर को सदारती ओहदे पर फायज करने के लिए हाईकमान को ब्लैकमेल किया है, जिसके बाद पार्टी में अंदरूनी इख्तलाफात मंजर-आम पर आ गए। MLA ने पीर की रात इल्जाम लगाने के बाद कहा, पता नहीं हाईकमान क्यों डर गए। वो नज्म व ज़ब्त की बात करते हैं। क्या हम गुलाम हैं? क्या हमारे पास ताकत नहीं है? हमें अवाम की हिमायत भी हासिल है। उन्होंने कहा कि येदियुरप्पा ने मरकजी कायदीन को यह कहकर ब्लैकमेल किया था कि वो 2024 के लोकसभा इंतखाबात की मुहिम नहीं चलाएंगे। उन्होंने हाईकमान से कहा कि वो रियासत भर में नहीं घूमेंगे और खुद को शिवमोगा जिले तक महदूद रखेंगे। MLA ने यह भी दावा किया कि साबिक वजीर
वी सोमना को इस साल के असेंबली इंतखाबात में कुर्बानी का बकरा बनाया गया था। एमएलए ने मजीद कहा, हैरत की बात यह है कि विजेंदर ने साबिक वज़ीर आला बिस्वराज बोब्बई को हराने के लिए रकम भेजी थी। अब विजेंदर को बीजेपी का रियासती सदर बना दिया गया है। बोब्बई ने खुद विजेंदर की तरफ से उनकी शिकस्त के लिए फंडिंग के बारे में शेयर किया था। सच सामने आना चाहिए कि बाप बेटे ने क्या साजिश की थी। यतनाल ने यहां तक कहा कि कांग्रेस ने शिकारीपुरा में विजेंदर के खिलाफ एक कमजोर उम्मीदवार खड़ा किया है। उन्होंने कहा कि उन्होंने यानी येदियुरप्पा और विजेंदर ने पार्टी लीडर सोमना के खिलाफ वजीर आला सिद्धारमैया की हिमायत की। उन्होंने नायब वजीर आला डीके से मुलाकात की। शिवकुमार और येदियुरप्पा के दरमियान खुफिया मुआहदे का भी इल्जाम है। पार्टी हाईकमान ने इन इल्जामात पर कोई रद्दमल जाहिर नहीं किया है, जबकि विजेंदर ने कहा कि वो कोई तबसरा नहीं करेंगे। कर्नाटका राजभवन को बम धमाके से उड़ा देने की धमकी। कर्नाटका राजभवन को बम धमाके से उड़ा देने की धमकी दी गई। पीर की रात तकरीबन 11:30 बजे नामालूम शख्स ने पुलिस को फोन करके इत्तला दी कि राजभवन में बम धमाका किया जाएगा, जिसके साथ ही पुलिस ने फौरी चौकसी इख्तियार कर ली और राजभवन के पास सयानती इंतजामात में मजीद चौकसी कर दी गई। बम डिस्पोजल स्क्वाड को मैदान में उतारते हुए तलाशी ली गई। पुलिस ने K9 यूनिट के साथ राजभवन के अलावा आसपास के तमाम इलाकों में तलाशी ली। बादशाह यह इत्तला झूठी साबित हुई। पुलिस फोन कॉल करते हुए धमकी देने वाले शख्स की तलाश कर रही है। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में कल होगी हलफबरदारी। पीएम मोदी दोनों प्रोग्रामों में करेंगे शिरकत। हलफबरदारी की तकरीब 13 दिसंबर यानी कल मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में होगी और वजीर आजम नरेंद्र मोदी दोनों प्रोग्रामों में शिरकत करेंगे। मध्य प्रदेश में हलफबरदारी की तकरीब मोतीलाल नेहरू स्टेडियम में सुबह 11:30 बजे से होगी। 3 बार एमएलए रह चुके मोहन यादव को मध्य प्रदेश के अगले वजीर आला मुंतखब किया गया है। इसके साथ ही छत्तीसगढ़ के नए मुकर्रर करदा वजीर आला विष्णुदेव साई शाम 4 बजे साइंस कॉलेज के मैदान में मुनक्किदा एक प्रोग्राम में हलफ लेंगे। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में हलफबरदारी की तैयारियां जोरों शोर से जारी हैं। वजीर आजम नरेंद्र मोदी के अलावा कई रियासतों के वज़राए आला और मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह और बीजेपी के कौमी सदर जेपी नड्डा समेत बीजेपी के सीनियर लीडर हलफबरदारी की तकरीब में शिरकत करने वाले हैं। ऐसे ही ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए सिटी इंडिया टीवी। तो मिलते हैं कल, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज। मलबार गोल्ड एंड डायमंड्स, यहाँ आपको दुनिया में सबसे शानदार सोना, अलमास हीरे और अनमोल जेवरात मिलते हैं सही दाम में। मलबार फेयर प्राइस प्रॉमिस के साथ बेस्ट गोल्ड रेट, अब भरोसेमंद, खानदानी और मॉडर्न जेवरात भी फिर से आप सब के लिए आ रहा महबूब नगर में दिसंबर 10 तारीख से। मलबार गोल्ड एंड डायमंड्स, शाह साहब बुट्टा रोड, महबूब नगर। Time or a big hurdle standing in your way? If yes, then you are at the right place because Cosmolite AAC lightweight block is a game changer in the construction industry. Our innovative technologies and highly experienced team can help your dreams come true. With our proven strategies, Cosmolite AAC block cuts down the requirements of steel and cement by 20%, saving 30% on construction costs and reducing construction time by 25%. Major builders and contractors have already switched over to Cosmolite AAC blocks because of the structure saving, acoustic insulation, faster construction, lightweight, waterproof workability and flexibility, earthquake resistance, and pest resistance. Cosmolite is all set to emerge as South India's most preferred brand in AAC lightweight block. So, what are you waiting for? Let's build with Cosmolite and stay happy because we don't only build structures, we build happiness. Cosmolite, light up your life. रिश्ते तो अल्लाह की रजा से होते हैं, वो रब जो सब पर मेहरबान है। और इन लम्हों को खूबसूरत बना रहे हैं महमूद लेक व्यू कन्वेंशन, जहां आपके तमाम यादगार लम्हों की तकमील होती है। शादी, वलीमा, एंगेजमेंट पार्टी, बर्थडे पार्टी, किटी पार्टी, एनिवर्सरी पार्टीज, हकीका जैसे फंक्शंस के लिए महमूद लेक व्यू कन्वेंशन से जुड़े। जदीद और फुली एयर कंडीशन 200 से 800 मेंबर के लिए वासी इंतजाम। खूबसूरत लेक व्यू का नजारा लें महमूद लेक व्यू कन्वेंशन से। मयारी और खूबसूरत इंटीरियर और एक्सटीरियर, वासी पार्किंग, सेपरेट लिफ्ट फॉर लेडीज एंड जेंट्स। महमूद लेक व्यू कन्वेंशन। बुकिंग खुली है, हमसे राब्ता करें। MM पहदी, किशन बाग रोड, हैदराबाद।